और बाद में फिर आगे चल के जो शेख अब्दुल्ला आए, उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर के लिए अलग स्पेशल स्टेटस की डिमांड करी, उसको स्वीकार भी कर लिया। लेकिन सरदार पटेल जानते थे कि आज ये इंडिपेंडेंट स्टेटस मांग रहे हैं, आगे चल करके ये इंडिपेंडेंट कंट्री बनने की कोशिश करेंगे। हुआ भी यही। सरदार पटेल ने उस समय में आर्टिकल 370 में एक मामूली सा बदलाव कर दिया, छोटा सा बदलाव। और क्या लिखा? संसद जब चाहे राष्ट्रपति के अप्रूवल से धारा 370 को खत्म कर सकती है। आज हमारी सरकार ने उसी का फायदा उठा करके जम्मू कश्मीर को पूर्ण रूप से भारत में मिला लिया है। ये पैटर्न बेस्ड प्रेडिक्शंस कर लेते थे। चाइना के बारे में शुरू से समझ रहे थे। विदेश मंत्रालय सरदार पटेल के पास नहीं था, नेहरू के पास था। लेकिन ये फिर भी बिहेवियरल पैटर्न चाइना का ऑब्जर्व कर रहे थे कि चाइना का जो विस्तारवाद, यानी कि जो सिक्किम को, तिब्बत को, सबको एक्वायर करना चाहता है, उसके कंसिस्टेंट एफर्ट कर रहा है, सिक्किम भी मेरा हो जाए, तिब्बत भी मेरा हो जाए, ये सरदार पटेल पहचान रहे थे। पटेल ने बोला नेहरू को, ये कम्युनिस्ट पावर है, हम डेमोक्रेटिक हैं, इनसे दूर रहो, कम्युनिस्ट से दूर रहो। लेकिन नेहरू ने जाकर उनको प्रमोट कर दिया, चाइना को, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, उनको परमानेंट मेंबर भी बना दिया। आगे चल के वही हुआ, 1950 में चाइना ने तिब्बत पे भी अटैक किया, हजारों लोगों की क्रूर तरीके से हत्या करी, औरतों का बलात्कार किया, बच्चियों का बलात्कार किया, महिलाओं की ब्रेस्ट काट दी उन्होंने तिब्बत के अंदर, 22 धर्म गुरुओं को अरेस्ट करके उनको यातनाएं दी। पटेल पैटर्न बेस्ड प्रोडक्शन समझते थे, ये उनकी इंटेलिजेंस थी। 1962 में फिर से चीन ने हमारे पंचशील समझौते को तोड़ा और अक्साई चीन को उन्होंने आके अपने कब्जे में कर लिया। आज भी वो अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, इस सबको अपने कब्जे में तो लेना चाहता है। चाइना क्या कर रहा है? आज वीटो पावर का इस्तेमाल कर रहा है इंटरनेशनल लेवल पे हमारे खिलाफ। यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में हमारे को वीटो पावर ना मिल जाए, उसके लिए वो लगातार काम कर रहा है। जैश ए मोहम्मद के फाउंडर जो है मसूद अजहर, उसको इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित नहीं करने दे रहा। कश्मीर के मुद्दे में पाकिस्तान का फेवर कर रहा है। बहरहाल एक युग का अंत हुआ। मुंबई के बिरला हाउस में 15 दिसंबर 1950 को आपका देहांत हुआ, आपका देह अंत हुआ, आत्मा का अंत नहीं। आत्मा आज भी हमारे देश में बसती है। लंबी बीमारी के बाद दिल का दौरा पड़ने से सरदार पटेल हमारे बीच में नहीं रहे। देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद का कहना है कि जब इंसान अपने पद से नहीं बल्कि अपने काम से प्यार करता है, वही सरदार पटेल बन पाता है। 31 अक्टूबर को उनके जन्मदिन को एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। जैसा सरदार पटेल चाहते थे कि भारत समृद्ध बने, वही इच्छा आज हमने भी बिल्ड करी है कि भारत समृद्ध और एम्पावर्ड बने। आज इस समय अस्त्र शस्त्र का समय नहीं रहा है। आज एजुकेशन, एंटरप्रेन्योरशिप और इकोनॉमी के दम पे देश मजबूत होता है और दुनिया से लड़ता है।